बात तो ये है कि ये बिहार के लिए गौरव की बात है कि आज राष्ट्रीय स्तर पर एक वैकल्पिक सरकार बनाने के लिए देश के सारे महत्वपूर्ण नेताओं की बैठक पटना में हो रही है और आप सब इसका महत्व इसी से समझ सकते हैं कि आप सब मीडिया से जुड़े लोग हैं। आपको भी पता होगा कि अगले 2 दिनों तक, आज से लेके कल और कुछ परसों तक, पूरे देश की निगाह, पूरे देश के मीडिया की भी निगाह पटना पर ही केंद्रित रहेगी। इसका महत्व तो इससे समझ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये एक ऐतिहासिक घटना है। इस तरह की पहल इतिहास में कभी नहीं हुई है कि एक समझिए कि हम लोगों की पार्टी जो बिहार में मुख्य रूप से है, हमारे नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल पर पूरे देश के सभी वरिष्ठ नेतागण पटना में एकत्रित होकर देश में एक वैकल्पिक सरकार के गठन के लिए विमर्श करेंगे। ये अपने आप में एक बड़ी बात है और ये बिहार के लिए गौरव की बात है। जहाँ तक एजेंडा की बात है तो एक दो चीज़ गौर करने की बात है कि एजेंडा तो एक तरह से घोषित है, सब लोग जानते हैं, आप जानते हैं कि इस बैठक का एजेंडा क्या है। और एजेंडा सीधे है कि सब लोग विमर्श करके एक साथ एकजुट होकर भाजपा का कैसे मुकाबला करें, इस संबंध में विमर्श होगा। पहली बात। दूसरी बात कि आप ये समझिए कि जब एजेंडा घोषित है तो हर नेता के जो आ रहे हैं और आने वालों की सूची आप सबको मालूम है, सभी महत्वपूर्ण नेतागण जिनको आमंत्रित किया गया था सभी आ रहे हैं। आज से आने का सिलसिला भी प्रारंभ हो चुका है और इसमें जो नेतागण आ रहे हैं आप सब महसूस करते होंगे, पूरा देश समझ रहा होगा कि आखिर उनके दिल में भी तो ये बात है कि हम लोगों को मिल के लड़ना चाहिए, तभी तो आ रहे हैं, वरना आने का क्या औचित्य था। सबके मन में ये बात है कि हम लोगों को मिल के लड़ना चाहिए और यही उनके अंदर की भावना या उनके अंदर का जो मनोभाव है वो उसकी बदौलत वो यहाँ आ रहे हैं। पहल नीतीश कुमार जी की है। तीसरी बात कि आज पूरे देश में एक ऐसा माहौल बन चुका है, देश की जनता भी इस बात को अच्छी तरीके से समझ चुकी है और सारे नेतागण भी आश्वस्त हो चुके हैं कि अगर सभी विपक्षी पार्टियां और इसके नेतागण अगर सब एक साथ मिल के लड़े तो भाजपा का वापस सत्ता में आना संभव नहीं है। ये पूरा देश आज महसूस कर रहा है। कल तक जो ये अपने को अजेय अपराजेय चित्रित कर रहे थे और अपने को पूरा इसका हाइप क्रिएट कर रहे थे, वो ध्वस्त हो चुका है और पूरे देश में एक तरह से ऐसा माहौल बन चुका है कि ये पराजित हो सकते हैं और इसी मनोभाव से सारे नेता बैठेंगे। ये भी बात है, तरह तरह की बात हम मीडिया के माध्यम, आप ही लोग के माध्यम से सुनते हैं। जो कोई राज्य विशेष या जिसको स्टेट स्पेसिफिक इशूज़ की बात आती है तो ये तो स्वाभाविक है ना कि सभी दल अलग अलग हैं और ये भी जाहिर है कि इसमें से कई दल एक दूसरे के खिलाफ अलग अलग प्रदेशों में चुनाव भी लड़ते रहे हैं।